आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आज हम विभव संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। यह चतुर्थी 3 साल में अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस बार विभव संकष्टी चतुर्थी के दिन बुधवार होने के कारण इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन दोनों ही भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि अधिक मास में आने वाली विभव संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा से संकटों से मुक्ति मिलती है। व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने के साथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। सतयुग में पृथु नामक एक राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वेदों के ज्ञाता दयादेव के 4 पुत्र थे। उन्होंने वैदिक विधि के अनुसार अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया। चारों पुत्र वधुओं में सबसे बड़ी बहू एक दिन अपनी सास से बोली, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आ रही हूँ। अपने मायके में भी मैंने यह शुभ और मंगलकारी व्रत किया है। कृपया मुझे यहाँ भी इस व्रत का पालन करने की अनुमति दे। बहू की बात सुनकर उसके ससुर दयादेव ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम अभावग्रस्त हो। फिर तुम व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारे जीवन का समय सुख और आनंद से बीतने का है। यह गणेश कौन है और तुम्हें यह व्रत करने की क्या आवश्यकता है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हुई और 10 माह पश्चात उनके एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास लगातार उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने से रोकती रही और अंततः उसने व्रत छोड़ दिया। व्रत भंग होने से भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए। जब उनके पुत्र का विवाह होने लगा और शुभ मंगलकारी संस्कार चल रहे थे, तभी अचानक उसका पुत्र लापता हो गया। इस घटना से विवाह मंडप में हड़कंप मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर पूछने लगे, दूल्हा कहाँ गया? उसे कौन ले गया? यह समाचार सुनकर उसकी माता रोते हुए अपने ससुर दयादेव से बोली, हे पिताजी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़ा दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आज मेरा पुत्र गायब हो गया है। पुत्र वधू की यह बात सुनकर दयादेव अत्यंत दुखी हुए। बहू की गहरे शोक में डूब गई। अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना से यह प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक दिन भगवान गणेश एक दुर्लभ और वैभव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके घर भिक्षा मांगने पहुँचे। उन्होंने कहा, हे बेटी, मुझे अपनी भिक्षा दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। धर्मपरायण क्षत्रिय ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया, विधि पूर्वक पूजन किया और श्रद्धा से भोजन कराया। भोजन के बाद उसने उन्हें वस्त्र आदि भी भेंट दिए। उसकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बोले, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक वर मांगो। मैं ब्राह्मण के वेश में स्वयं गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ। यह सुनकर वह क्षत्रिय हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। भगवान गणेश ने कहा, हे शुभ विचारी वाली, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। ऐसा वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र सकुशल घर लौट आया। परिवार में आनंद छा गया और विवाह का कार्य विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की अधिक मास की संकटनाशक गणेश चतुर्थी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। अतः आपको विभव संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा कैसे लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।